दोस्तों, अमेरिकन ऑथर नेपोलियन हिल, जिन्होंने 1937 में एक बुक लिखी और उसे लिखने के लिए उन्होंने लगभग 20 सालों तक रिसर्च करी और करीब उस समय के 500 से भी ज्यादा सफल और अमीर लोगों के इंटरव्यूज लिए गए। तब जाके उन्हें सफल और अमीर बनने के वो सभी सीक्रेट्स मिले जो उन्होंने अपनी इस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बताए हैं। दोस्तों, नेपोलियन हिल बताते हैं कि अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, बल्कि वो बताते हैं कि अमीर बनने का सही मतलब है आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस, खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। दोस्तों, नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई थिंक एंड ग्रो रिच किताब दुनिया की कामयाबी पर लिखी गई टॉप 10 किताबों में से एक मानी जाती है और यह बुक उन सभी लोगों को पढ़नी चाहिए जो सफल और अमीर बनने का सीक्रेट जानना चाहते हैं, जो कामयाब लोगों की तरह सोचना चाहते हैं और खुद पे भरोसा करना सीखना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बुक में लिखे गए सभी प्रिंसिपल्स के बारे में, जिन्हें अपनाकर दुनिया भर के न जाने कितने लोग सफलता हासिल कर चुके हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, द बर्निंग डिजायर। इस पॉइंट में ऑथर बताते हैं कुछ बड़ा करने के लिए हमारे अंदर बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं इस दुनिया में जो भी होता है वो सिर्फ एक इच्छा शक्ति के कारण ही होता है और इच्छा ही एकमात्र ऐसी चीज होती है जो हर इंसान को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। दरअसल दोस्तों, डिजायर यानी कि इच्छा दो तरह की होती है। एक होती है साधारण इच्छा जो हमारे मन में आती जाती रहती है और दूसरी होती है तीव्र इच्छा यानी कि बर्निंग डिजायर। और यही बर्निंग डिजायर हमें किसी भी चीज को हासिल करने में हमें मोटिवेट करती है। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं जिस भी इंसान के अंदर ये बर्निंग डिजायर आती है तो वो इंसान खाना पीना सोना सब भूलकर सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा रहता है। ऑथर ये भी कहते हैं कि पैसा आपके पास निश्चित रूप से आता है, आप निश्चित रूप से सफल और अमीर बन सकते हैं अगर आपके पास उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा होती है तो। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने अपनी 65 साल की उम्र में अपने जॉब से रिटायर होने के बाद एक चिकन की रेसिपी की कंपनी शुरू की, वो घर घर जाकर ऑर्डर मांगने लगे, लेकिन उन्हें 1 या 2 बार नहीं पूरे 1009 बार खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक तीव्र इच्छा शक्ति अपने मन में रख के अपना काम करते रहे, मेहनत करते रहे और इसी के कारण आज उनकी कंपनी दुनिया की बहुत बड़ी और बहुत फेमस कंपनी में से एक मानी जाती है, जिसे हम KFC के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि कामयाब होने वाले लोगों के अंदर जीतने की ख्वाहिश हारने के खौफ से ज्यादा होती है और अगर आपको भी सफल और अमीर बनना है तो आपको अपनी साधारण इच्छा को एक बर्निंग डिजायर में बदलना होगा और बड़ी ख्वाहिश रखकर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। प्रिंसिपल नंबर 2, फेथ यानी कि विश्वास। दोस्तों, कामयाब लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो खुद पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं अगर आपको सफल और अमीर बनना है तो आपके मन में सिर्फ इच्छा शक्ति होने से काम नहीं चलता, उसके साथ साथ आपको अपने आप पर और इस प्रकृति पर बेहद विश्वास होना चाहिए, तभी आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। क्योंकि आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनके अंदर बेहद विश्वास और खुद पे भरोसा था। इसलिए हर इंसान को इस प्रकृति पर और खुद पे भरोसा करके ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और हमेशा खुद पे विश्वास रख के ही यही सोचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा और यही सोच रखने वाले लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों, आज के दिन थॉमस अल्वा एडिसन को कौन नहीं जानता। हम में से हर इंसान जानता है कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन क्या आपको पता है एडिसन बल्ब बनाने में लगभग 2700 बार फेल हुए थे, लेकिन उनका खुद पर थोड़ा सा भी विश्वास कम नहीं हुआ। वो पूरे विश्वास के साथ बार बार कोशिश करते रहे और अंत में वो बल्ब बनाने में कामयाब हो ही गए। ऑथर कहते हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल होता है और हमारा यही विश्वास इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने की पावर रखता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, कामयाब बनना है, तो आपको खुद पर भरोसा करना अभी से शुरू करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑटो सजेशन। दोस्तों, जैसे एक उपजाऊ जमीन में अच्छे बीज बोने पर अच्छी फसल उगती है, उसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें जाने वाले विचारों को रियलिटी में बदलता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हम इंसानों के पास एक बेहतरीन एबिलिटी होती है, हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमें हर पल पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाए और हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव होता रहे। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं हमें खुद को ऑटो सजेशन यानी कि आत्म सुझाव देते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि खुद से बार बार ऐसी कोई बात कहना जिससे आप खुद उस बात को सच मानने लग जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं असल में आपके माइंड को आपसे बेहतर सलाह और कोई नहीं दे सकता। अगर आप हर दिन खुद से यही कहते हैं कि मैं इस दुनिया में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो इस बात को आपका माइंड कुछ दिनों में सच मानने लग जाएगा और आपका इससे विश्वास बढ़ जाएगा कि हाँ, मैं कुछ अलग और अच्छा कर सकता हूँ। इसलिए इस बुक में नेपोलियन हिल बताते हैं कि कोई भी इंसान जो भी अपनी लाइफ में सफलता हासिल करना चाहता है उसे ऑटो सजेशन यानी कि खुद को सलाह देते रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशलाइज नॉलेज। सफल और अमीर बनने के लिए आपके पास विशेष ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, ऑस्ट्रियन अमेरिकन कंसल्टेंट एंड एजुकेटर पीटर ड्रुकर कहते हैं नॉलेज में बहुत ज्यादा पावर होती है और आपका यही नॉलेज आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी बनाता है और आपकी लाइफ को एक एडवांस स्टेज पे पहुंचाता है। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं
आपने जो भी लक्ष्य चुना है या आप जिस भी फील्ड में सफलता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। आपके पास उसे हासिल करने का विशेष ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, अगर मानो आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको बिजनेस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन स्किल की जरूरत होती है, कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी पड़ती है। इन सभी चीजों का आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आप अगर बिना किसी नॉलेज या स्ट्रैटेजी के बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप में उसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि हमें ज्यादातर अपने स्कूल या कॉलेज में जनरल नॉलेज ही पढ़ाया जाता है, पर अमीर बनने के लिए यह काफी नहीं है। आपको सफल और अमीर बनना है तो आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा। आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करना पड़ेगा। प्रिंसिपल नंबर 5, इमेजिनेशन। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं होता है आप कितना ज्यादा जानते हैं या आपके पास कितना ज्यादा नॉलेज है, बल्कि बुद्धिमान होने का मतलब है आप कितनी ज्यादा कल्पना कर सकते हैं। और आपकी इमेजिनेशन आपके नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इमेजिनेशन ही एक ऐसा तरीका है जो हमारे सपनों को आइडियाज में और आइडियाज को हकीकत में बदल सकता है। दोस्तों, इमेजिनेशन दो तरह की होती है। एक होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसमें हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक कभी भी किसी ने नहीं सोचा होता है। और आज तक जितने भी नए नए इनोवेशन हुए हैं वो सिर्फ क्रिएटिव इमेजिनेशन की वजह से हुए हैं। और दूसरा होता है सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में हम पुराने आइडियाज को नए आइडियाज में बदल देते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं अगर इंसान किसी भी चीज की कल्पना कर सकता है तो वो उस चीज की रचना भी कर सकता है। और आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं उन सभी की शुरुआत इमेजिनेशन से ही हुई है। बड़े बड़े साइंटिस्ट आविष्कार करने से पहले इमेजिन करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन ही आगे जाकर आपके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी लाता है और आपके लिए वो सभी रास्ते खुल जाते हैं जिस पे चलकर आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ोगे और सफल बन जाओगे। प्रिंसिपल नंबर 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि बहुत बार लोगों के पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का बर्निंग डिजायर होता है, खुद पे बहुत ज्यादा विश्वास भी होता है और अपने फील्ड का विशेष ज्ञान भी होता है, लेकिन फिर भी वो कई साल कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, बिकॉज उन लोगों के पास चीजों को सही ढंग से मैनेज और समझने की नॉलेज नहीं होती है। दोस्तों, कोई भी बड़ी सफलता हासिल करने के लिए एक तीव्र इच्छा जरूरी होती है और उसे पाने के लिए इमेजिनेशन उसकी तरफ हमारे लिए रास्ते बनाती है। पर आपकी इमेजिनेशन तभी रियलिटी बन सकती है जब आप अपने आइडियाज पर एक्शन लेते हैं और उसे हासिल करने के लिए प्लान बनाते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनाइज प्लानिंग का मतलब होता है हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से नए नए स्किल को डेवलप करना चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है। इन सभी चीजों की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज प्लानिंग होती है। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना ऑर्गेनाइज प्लानिंग के कभी भी सफल नहीं बन सकता। आपको कामयाबी तभी मिल सकती है जब आपको पता होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और जब आपको अपना बेहतर प्लान मिल जाएगा तो उस पर बिना रुके फौरन काम करना शुरू कर दीजिए और हमेशा खुद को ऑटो सजेशन देते रहे कि हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ और मैं इसे करके ही रहूंगा, जिसके कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी में बदल देगा और आप जरूर सफल और अमीर बन जाओगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसी बेहतरीन बुक्स की समरी आपको मिलती रहे।